दोस्तों, नेपाल के साथ भारत के संबंधों में पिछले कुछ समय से काफी उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण नेपाल और चीन की बढ़ती नजदीकी को बताया जा रहा है। आज नेपाल में माओवादी विचारधारा रखने वाली सरकार और नेता भारत से हटकर चीन के ज्यादा करीब जाना चाहते हैं, जिससे दोनों देशों के संबंधों को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन इसी बीच भारत के अंदर जब टमाटर के दाम आसमान छूने लगे तो नेपाल ने अचानक से मदद का हाथ आगे बढ़ाया। पर यह मदद ऐसे ही नहीं मिल रही, बल्कि नेपाल ने भारत के सामने एक कंडीशन भी रख दी। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने आधिकारिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश में टमाटर के बढ़ते दामों को ध्यान में रखते हुए अब हम नेपाल से इनका इंपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। भारत के कुछ हिस्सों में तो टमाटर के दाम 200 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा हो चुके थे, जो आम जनता के लिए खरीदना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में नेपाल ने भारत को टमाटर एक्सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि नेपाल के कुछ जिले जिनमें काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर शामिल है, यहाँ पर टमाटर की खेती काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। आपको हैरानी होगी कि जिस वक्त भारत के अंदर टमाटर की सप्लाई कम होते जा रही थी और इनके दाम 200 रुपए किलो से भी ऊपर चले गए थे, उसी समय इन इलाकों में कोई टमाटर के लिए 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक देने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी मुख्य वजह नेपाल के इन इलाकों में टमाटर की भारी पैदावार को बताया जा रहा है, जिससे तंग आकर कुछ किसानों ने 60,000 टन से लेकर 70,000 टन टमाटर काठमांडू मार्केट के सड़क पर फेंक दिए, ये कहकर कि कोई उन्हें उनकी पैदावार के लिए 10 रुपए प्रति किलो तक देने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिर वो टमाटर उगाकर क्या करेंगे। ऐसे में अब जब इन किसानों को भारत में टमाटर सप्लाई करने का मौका मिलेगा तो ये इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए नेपाल भारत में मार्केट में टमाटर सप्लाई करने के लिए तैयार है और छोटे पैमाने पर इनकी सप्लाई शुरू भी कर दी गई है। पर नेपाल एक काफी बड़ी कंडीशन चाहता है, जिसके तहत नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा है कि अगर भारत नेपाल से टमाटर और दूसरी सब्जियों की सप्लाई चाहता है तो उन्हें नेपाल को अपनी मार्केट का ज्यादा एक्सेस देना होगा, तभी वे भारत को टमाटर की सप्लाई करेंगे। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो नेपाल की तरफ से आने वाले टमाटर की सप्लाई से भारत के अंदर डिमांड को पूरा किया जा सकता है और धीरे धीरे कुछ महीनों में टमाटर की कीमत भी सामान्य स्तर तक जा सकती है। लेकिन अगर हमने नेपाल को अपनी मार्केट में ज्यादा पहुंच दे दी तो ये रणनीतिक रूप से भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चीन के साथ नेपाल की बढ़ती नजदीकी आज किसी से छुपी नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही में नेपाल ने भारत से सामान नेपाल के अंदर ले जाने पर भी टैक्स लगा दिया है और इंपोर्ट ड्यूटी को पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे दोनों देशों की जनता परेशान हो चुकी है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में कई नेपाली नागरिक भारतीय बाजारों में आकर खरीदारी करना पसंद करते थे। पर अब इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से इसमें भारी गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में जहां एक तरफ नेपाल भारत को टमाटर सप्लाई करने के लिए हमारे मार्केट में ज्यादा पहुंच की डिमांड कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ वह भारतीय सामानों को नेपाल में ले जाने पर लगातार टैक्स बढ़ा रहा है। तो ऐसे में क्या भारत को नेपाल की इस कंडीशन को मानते हुए अपनी मार्केट का एक्सेस देना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हमें इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि टमाटर की सप्लाई आज नहीं तो कल एक बार फिर से सामान्य जरूर हो जाएगी। लेकिन अगर नेपाल को भारत के बाजार तक खुली पहुंच मिल गई तो इससे चीन हमारे मार्केट में अपने सस्ते और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट की डंपिंग कर सकता है, जिसका नुकसान भारत के स्वदेशी व्यापारियों को झेलना पड़ेगा। इसीलिए अभी तक भारत ने इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड सितंबर महीने में चीन का दौरा करेंगे, जिस पर भारत की काफी कड़ी नजर है, क्योंकि इस वक्त नेपाल और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की परियोजना को लेकर काफी विवाद चल रहा है। ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री का चीन जाना काफी मायने रखता है। बड़ी बात तो यह है कि नेपाल चीन के साथ बिल्कुल भारत की तरह ही ऊर्जा समझौते करने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत चीन और नेपाल सीमावर्ती जिलों में ट्रांसमिशन लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे, जिससे नेपाल चीन से बिजली खरीद सके। हाल ही में ऐसा ही समझौता नेपाल ने भारत के साथ भी किया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि नेपाल प्रधानमंत्री का चीन के साथ भी ऐसा ही समझौता करना भारत और चीन के साथ अपने संबंध संतुलित करने का एक कदम है, जिससे चीन को यह न लगे कि नेपाल एक बार फिर से भारत को ज्यादा महत्व देना शुरू कर चुका है। अब अगर नेपाल चीन के साथ ये समझौता साइन करता है तो ये काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा। इसी वजह से भारत नेपाल को लेकर अपने व्यापारिक, रणनीतिक और सैन्य सभी संबंधों को फिर से एनालाइज कर रहा है, ताकि हम अपनी मौजूदा जरूरत की वजह से कोई लॉन्ग टर्म गलती ना कर दे।
वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से जिस तरह से नेपाल और भारत के संबंध पिछले कुछ सालों में बिगड़े हैं, ऐसे में क्या भारत को नेपाल को अपने मार्केट का एक्सेस देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।